अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना यासीन और आप देख रहे हैं मेरा जफरवाल। नाजरीन, मैं इस वक्त थाना जफरवाल के बाहर मौजूद हूं और मैं यहां पर आया हूं एक क्राइम स्टोरी के लिए। नाजरीन, आज से तकरीबन 15 से 20 दिन पहले अचानक एक लाश मिली है और ये वाकया इस तरह से होता है कि वहां पर जो जुम्मा की नमाज पढ़ के जो लोग फातिहा के लिए जाते हैं वो देखते हैं कि एक पाँव जो है वो बाहर मट्टी से जो है वो बाहर नजर आ रहा है। वो पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस वहां पर पहुंचती है और वो कब्र उस जगह को जो है वो खोदा जाता है और वहां से एक रस्सियों से जकड़ी हुई जो है वो लाश निकलती है। तो ये वकुआ जो है, इसका ड्रॉप सीन कैसे होता है, ये सारी चीजें मैं बताने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। उसका ड्रॉप सीन जो है वो हो चुका है, वो दोनों जो उसके कातिल थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ये मामला जो है ये आशिकी माशूकी का मामला है। इसका आशिक और माशूक दोनों जो है वो यहाँ पर इस वक्त गिरफ्तार हैं। मैं आपको उनके पास लेकर जाऊंगा और आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि ये सब कुछ उन्होंने कैसे किया। 35 या 40 साल इसकी एज लग रही है। बाहर इसको तशद्दुद किया गया और इसकी जो डेड बॉडी है वो इधर दफन की हुई थी कब्रिस्तान धमतल में। इसके हाथ पीछे बांधे हुए हैं, इसकी जो टांगें वो भी बंधी हुई हैं। बाहर तशद्दुद लग रहा है, लेकिन बाद पोस्टमार्टम जो भी कार्रवाई बनेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। नामलूम डेड बॉडी है, ये न शनाख्त नहीं हो सकी, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी शनाख्त इसके पास से नहीं मिली है। तो आइए मेरे साथ जरा। अजी तो नाजरीन, थाना जफरवाल में हम पहुंच गए हैं और मेरे साथ वो मुल्जिम मौजूद हैं जिसने उस औरत के साथ मिलकर ये एक कत्ल किया। मैं इस मुल्जिम से आपको ये आपके सामने ये सब कुछ बताएगा, सारी वारदात इसने कैसे वारदात की है। तो कि आप इस औरत से क्या मरासम थे, क्या तल्लुकात थे आपके से? इसने मेरा जरा ना नंबर लिया था, मैं फिर सर इसने मुझे कॉल की थी। इसने मेरा जरा नंबर कैसे लिया? आपका नंबर कैसे आ गया इसके पास? सर मैं गड्डी चलाना था सर ने अपनी सहेली से नंबर लिया कि ये लड़के का जरा ना नंबर तो लै दे। नंबर सर इसने लिया, इसने मुझे कॉल कर दी, दूसरे तीसरे दिन कॉल की थी। उसके बाद आपके इसके साथ जो है वो नाजायज तल्लुकात जो है वो शुरू हो गए। आप एक दूसरे के पास आते जाते रहे? जी सर। यानी याशियां भी गई, आपने घूमे फिरे? हाँ जी सर। अच्छा, तो फिर आपने उस बंदे को दूसरा वो उसको मारने का प्लान क्यों और किस वजह से बनाया? सर वो बीबी कहती थी कि हम जरा ना एक साइड पे हो जाए और शादी कर लें, तो मैं कहा चलो कर लें। फिर वो बीबी तो कुछ और कह रही है, वो कह रही है वो बहुत जालिम था, मेरे बच्चे को मारता था, मुझे मारना चाहता था। इसमें वो मामला नहीं है, इसका मकसद है कि आपका आशिकी मशूकी वाला मामला था आपस में। ये नहीं, वो ज्यादती भी बहुत करता था सर। तो वो ज्यादती करता था, इस वजह से आपने उसको मार देना था। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने किस तरह उसको मारा है, यानी आपने प्लानिंग कैसे की और किस चीज से मारा है, किस तरह मारा है आपने से? सर 80 गोलियां दी सन और उन्होंने सर रस्सी ना बन्निया सी। गोलियां किसने दी, कैसे दी गोलियां? बीबी ने दी सर। बीबी ने कैसे दी, यानी उसको बुलाया फोन? दुध दे विच पा के, हाँ जी, बुला के सर। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि उसको गोलियां दे दी उसने? सर उन्होंने मुझे कॉल की थी। किसने? बीबी ने। क्या कहा कॉल पे आपको? उसने कहा सुजान आ जाओ, इसका काम हो गया। यानी उसने कहा कि मैंने इसको बेहोश कर दिया, अब आ जाओ आप। तो फिर उसने क्या, उसके बाद आपने क्या किया फिर? मैं सर उस तो बाद सर उसको जरा ना रस्सी बन्नी है, लत्तां नूं बन्नी है। उस तो बाद सर मैं फिर जरा ना हत्थां नूं बन्नी है। हत्थां बन के फिर असीं दोवां ने जरा ना ओहदी समी नूं दबा के सर उन्हें खत्म कर। यानी जब आपको यकीन हो गया कि ये मर गया, फिर आपने उसका बंदोबस्त किया। तो कैसे किया उसका बंदोबस्त, किस तरह जो है लेके गए उसको? सर असीं जरा ना जो सानूं पता लग गया कि खत्म हो गया, फिर उन्हें असीं इकट्ठियां कीता रस्सी बन के। फिर असीं वड्डा बोरा सी साडे कोल, बोरे दे विच उहनूं असीं जरा ना पा के बोरे दे विच फिर असीं डबल स्टैंड ते मोटरसाइकल ला के बूहे दे विच ते असीं फिर सर नूं कब्रिस्तान लै गए। 11:30 दा टाइम सी। असीं फिर उहनूं 20 मिनट ला के कब्रिस्तान दफन करके 12:30 बजे ना मैं जहरोल आया वा, उन्हें छड्ड के फिर मैं घर चला गया। नहीं, आपने उसको दफन कर दिया, फिर वो कैसे पता चला गया आपने वो उसकी, मतलब उस जगह पे कैसे लोगों ने देख लिया? आपने तो दफन कर दिया था उसे। सर वो टोया थोड़ा लग गया सी। यानी आप जल्दी में वो सही तरह से जो है वो खड्डा निकाल नहीं पाए? हाँ जी, काली काली जी सर
खड्डा नहीं सही कर। अच्छा यार मुझे एक बात बताओ, ये कत्ल का जो मामला है, एक इंसान को मार देना पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो आपको ये जरा ख्याल नहीं आया कि यार आप एक बंदे को ही मार रहे हो, एक अपने इश्क के पीछे आप एक बंदा ही मार रहे हो? सर बहुत दुख लगा सर, मैं गुनाहगार हो गया सर, बहुत दुख लगा। नहीं अभी आप गुनाहगार तो हो गए, लेकिन पहले आपने ये नहीं सोचा, ये आपकी प्लानिंग थी, एक लंबी प्लानिंग की आपने, तो आपने उस वक्त नहीं सोचा कि हम इसको मार देंगे? यार खुदा का खौफ नहीं आया आपको? सर मैं उन्होंने बड़ा समझाया है कि इस तरह ना कर, इस तरह ना करते। सर वो कहती मैं बहुत तंग आई हुई हूँ इससे, मुझे ये मारता था, ये मुझे तंग कर रहा था, ये खर्चा नहीं देता, ये। तो आपको पता है इसकी उम्र कितनी होगी इस औरत की? सर ये आपसे बड़ी है ना? हाँ जी बड़ी है सर मेरे। तो यार फिर इस तरह का काम आप झांसे में आ गए उसके, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि बंदा एक इंसान को कत्ल ही कर दे। सर बहुत दुख लगा सर, कल से पर्दा पा गया सर। तो अभी आप सोचते हैं आपके क्या बनेगा, आपका और उसका क्या बनेगा? अब कहाँ जाएगी आशिकी मशूकी ये सारी? हाँ जी सर बहुत दुख लगा सर। जी देखें नाज़रीन, ये एक ऐसा मामला है आशिकी मशूकी का कि ये महबूबा के पीछे जो है इसने एक कत्ल कर दिया। इसकी आंखों में ऐसी धुंध आ गई कि इसने जो है अपने इश्क में जो है वो एक जो उसका खामद था, चले जो भी था इनका मामला, तो इन्होंने मिलकर उसे कत्ल कर दिया सिर्फ इस बात के पीछे। पहले भी वो तलाक याफ्ता थी, उसने पहले भी उससे शादी की हुई थी। तो इसके बाद में मैं आपको उस औरत का भी जो है वो मुकम्मल बयान जो है वो आपको दिखाऊंगा। और पूरी 10 तारीख वाले दिन ये घर आए, लड़ाई की, बच्चे को मार रहे थे। पहले खाना खाया फिर बच्चे को मारना शुरू कर दिया। मुझे मौका मिला, गुस्सा पहले भी था मुझे मौका मिला, मैंने दूध गर्म कर रही थी, दूध में नींद की गोलियां डाल के ना वो इनको पिला दी। वो पिला के फिर ये बेहोश हो गए। बाद में ना मैंने सफियान को कॉल की, वो आया। सफियान कौन है? वो मोहल्ले का था। किस मोहल्ले का? हम तो रहते थे मोहल्ले का। अच्छा। तो फिर हमने ना रस्सी लेके गला दबाया, गला दबा के। दोनों ने दबाया ना गला? हाँ जी, दोनों। गला दबा के फिर इनको बांध के तोड़े में डाला, तोड़े में डाल के दोनों उठा के मोटरसाइकिल पर रख के मैंने पकड़ के रखा है। वो आगे बैठा है, मैं पीछे बैठी। कब्रिस्तान में ले गए, उधर जाके कब्र खोद के तो दफन कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये 25/11/2022 को वज़िया टेलीफोन इत्तला मिली कि थाना जफरवाल के इलाका दमथल में कब्रिस्तान में एक डेड बॉडी मौजूद है जो कि गड्ढे में पड़ी हुई है और उसके पाँव बाहर हैं। जो इस इत्तला पर पहुँचे और नामनाम मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज की गई। उसके बाद मुलजमान को ट्रेस करने की कोशिश की, बुरसा को से रब्ता करने की कोशिश की और साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई। दौरान इन्वेस्टिगेशन हमने बुरसा को भी ट्रेस किया और फिर उनकी वसातत से ये ट्रेस आउट हुआ कि ये जो मकतूल है इसका नाम जीशान है। ये चक नंबर 282 गुजरा का रहने वाला है। उसने शादी की हुई थी जफरवाल में और इसकी बीवी ने इसको टेलीफोन करके बुलाया। ये अपनी बीवी के पास ही जब यहाँ पहुँचा तो रात के वक्त इसकी बीवी ने इसके अपने आशना जिसका नाम सफियान था उसको भी बुला लिया और 81 की गोलियां दूध में डालकर इसको पिला दी गई। जब ये बेहोश हो गया तो इसके आशना सफियान और इसकी बीवी फिजिया ने मिलकर रस्सी से उसको बांध दिया, फिर इसका गला दबाया। गला दबाने के बाद जब उनको यकीन हो गया कि ये मर गया है तो फिर इसको उन्होंने मोटरसाइकिल पर ले जाकर रात के अंधेरे में 12-1 बजे कब्रिस्तान में वहाँ गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद उसको वहाँ दफन करने के बाद वापस आ गए। ये तकरीबन 10-15 दिन बाद इस वक़ुआ की इत्तला मसूल हुई तो इसी पे वो मुलजमान ट्रेस किए गए और उनको कैफरी किरदार तक पहुँचाया गया।